भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की दी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चला जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है।
ममता राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए। महादेव एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा। उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और न शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देखकर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से
महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थीं उन्हें समेटकर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा, बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है, मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता, आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहाँ से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के कंगले की मदद की है बाबा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चलाया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहाँ गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहाँ आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहाँ से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता।
लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहाँ कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहाँ भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहाँ पहुँच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काट कर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था, मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए